नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट हेल्प के यूट्यूब चैनल पर। डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन रहेगी जनसत्ता के एडिटोरियल भाग से। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ जाइए और ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। टोक्यो में संपन्न हुई क्वाड शिखर बैठक में यूक्रेन युद्ध से लेकर हिंद प्रशांत क्षेत्र का मुद्दा छाया रहना बड़े देशों की मुश्किलों को बताने के लिए काफ़ी है। विराम। सम्मेलन में अमेरिका सहित दूसरे सदस्य देशों के रुख से यह भी साफ हो गया कि सभी देश आने वाले वक्त में ऐसे आर्थिक और व्यापारिक गठजोड़ बनाने के पक्षधर हैं जो उन्हें बदलती आर्थिक और वैश्विक व्यवस्था की चुनौतियों का सामना करने की ताकत दे सकें। विराम। इसीलिए अमेरिका की अगुवाई में हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे की नींव रख दी गई। विराम। इसमें कोई संदेह नहीं कि अमेरिका की इस कवायद का मकसद भी चीन की घेराबंदी ही है। विराम। वैसे भी क्वाड का गठन चीन से निपटने के लिए ही मुख्य रूप से हुआ है। विराम। शिखर बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुले शब्दों में चीन को भले न ललकारा हो, पर हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और उसे एक स्वतंत्र व खुला क्षेत्र बनाने को लेकर जो कदम उठाए हैं, वे भविष्य की रणनीतियों का संकेत देते हैं। विराम। जाहिर है, आने वाले वक्त में अमेरिका चीन को सिर्फ सैन्य मोर्चे पर ही नहीं, व्यापार के मोर्चे पर भी पटखनी देने के रास्ते पर बढ़ रहा है। विराम। इसीलिए चीन ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे अमेरिका की उकसाने वाली रणनीति करार देने में जरा देर नहीं लगाई। विराम पैरा। क्वाड देशों का शिखर सम्मेलन ऐसे वक्त में हुआ है जब रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है। विराम। शिखर वार्ता में अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन पर हमले के लिए रूस को आड़े हाथों लिया। विराम। गौरतलब है कि इस मुद्दे पर चीन भी रूस के साथ है। विराम। हालांकि भारत ने यूक्रेन के मसले पर यहाँ भी अपना रुख साफ रखा और तटस्थता की नीति कायम रखते हुए कुछ भी कहने से परहेज किया। विराम। भारत शुरू से ही शांति का पक्षधर रहा है और युद्ध विराम के प्रयासों की वकालत करता रहा है। विराम। भारत के इस रुख से अब क्वाड समूह के बाकी सदस्यों को भी यह स्पष्ट संदेश तो गया ही है कि यूक्रेन के मामले पर उसे दबाव में लेने के प्रयास व्यर्थ ही जाएंगे। विराम। जहाँ तक सवाल है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में को लेकर, तो इसका सरोकार सीधे भारत से जुड़ा है। विराम। इसीलिए क्वाड बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र और खुला बनाने के लिए भारत भी अमेरिका व दूसरे देशों के साथ खड़ा है। विराम पैरा। क्वाड बैठक से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात भी भारत और अमेरिका के मजबूत होते रिश्तों को रेखांकित करती है। विराम। यूक्रेन के मसले पर भारत अमेरिकी गुट में भले शामिल न हो, फिर भी अमेरिका भारत को साथ लेकर चल रहा है, तो इसका मतलब यही माना जाना चाहिए कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में वह भारत की अहमियत समझ रहा है। विराम। इसीलिए दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकियों पर भारत अमेरिकी पहल की शुरुआत की, जिसमें क्वांटम
कंप्यूटरिंग, 5G, 6G, जैव तकनीक, अंतरिक्ष और सेमी कंडक्टर जैसे बड़े क्षेत्रों में मिलकर काम होना है विराम। भारत ने भी रक्षा क्षेत्र में अमेरिकी कंपनियों को न्योता दिया है विराम। इसके अलावा जलवायु संकट, ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भी एक दूसरे का सहयोग करने की बात है विराम। जाहिर है अमेरिका और भारत एक दूसरे के लिए उपयोगी तो हैं ही, अपरिहार्य भी हैं विराम। आतंकवाद के मसले पर भी क्वाड देश भारत के साथ खड़े हैं विराम। पर हैरानी की बात यह है कि अमेरिका जैसा दोस्त हुए भी भारत के प्रति पाकिस्तान की आतंकी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। न ही पाकिस्तान ने आज तक किसी भी वांछित आतंकी को भारत के हवाले किया विराम पैरा। पंजाब में महज 2 महीने पहले बनी आप यानी आम आदमी पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के भ्रष्टाचार में लिप्त होने की खबर बताती है कि राजनीतिक दलों की ओर से जनता को दिया गया भरोसा और उस पर अमल में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है विराम। हालांकि आम आदमी पार्टी यह कह सकती है कि मामले के संज्ञान में आते ही उसने मंत्री के खिलाफ तुरंत बर्खास्तगी की कार्रवाई की और भ्रष्टाचार के आरोप में अब उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है विराम। लेकिन इससे दावे और हकीकत की कसौटी को लेकर उसके रुख पर सवाल जरूर उठे हैं विराम। जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ राजनीतिक शुचिता के मुद्दे को ही अपनी पहचान बताती रही है, उसके बीच ऐसे लोगों ने किस तरह अपनी जगह बनाई जो बेहिचक कमीशनखोरी में लिप्त रहे हों विराम। गौरतलब है कि पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला ने अपने विभाग की निविदाओं और खरीद में कथित तौर पर 1% कमीशन की मांग की थी विराम। लेकिन इसकी खबर किसी तरह मुख्यमंत्री भगवंत मान तक पहुंच गई और उन्होंने सिंगला के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया विराम पैरा। पंजाब सरकार की ओर से इस मामले में तुरंत कार्रवाई को सराहनीय कहा जा सकता है विराम। दरअसल अब तक ऐसे मामलों में आम तौर पर यही होता रहा है विराम कि आरोपों के बाद कानूनी प्रक्रिया के नाम पर कार्रवाई को लंबे समय तक टाला जाता रहा है और अघोषित तौर पर आरोपी को राहत दी जाती है विराम। इस लिहाज से देखें तो राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर यह संदेश देने की कोशिश की है कि भ्रष्टाचार के मामले में वह किसी को नहीं बख्शेगी, भले वह मंत्री पद पर बैठा व्यक्ति हो विराम। ऐसी कार्रवाई से जनता के बीच यह उम्मीद जगती है कि सरकार एक ऐसी जटिल समस्या से लड़ रही है जो अमूमन सभी नागरिकों के जीवन को किसी न किसी रूप में बुरी तरह प्रभावित करती है विराम। लेकिन यह सवाल बना रहेगा कि आखिर वह कौन सी मजबूरी है कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के नाम पर ही खड़ी हुई और इसके खिलाफ लड़ने का दावा करने वाली पार्टी के बीच भी भ्रष्ट लोग मौजूद हैं विराम। पार्टी की ओर से चुनावों में उम्मीदवार और जीत जाने के बाद मंत्री बनाते हुए पार्टी को ऐसे व्यक्ति की फितरत की पहचान और पड़ताल करना जरूरी क्यों नहीं लगा? एक मंत्री पर कार्रवाई के अलावा पंजाब में आम आदमी पार्टी के बाकी विधायकों की छवि कैसी है और उनका रिकॉर्ड क्या रहा है विराम पैरा। पंजाब इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स
के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक राज्य की नई निर्वाचित विधानसभा में कुल 117 विधायकों में से 50% यानी 58 आपराधिक पृष्ठभूमि से आते हैं। विराम। इनमें हत्या, अपहरण, बलात्कार और जानलेवा हमला करने जैसे गंभीर अपराधों के आरोप हैं। विराम। आम आदमी पार्टी अगर इस दायरे में नहीं होती तब वह अन्य दलों पर अंगुली उठा सकती थी। विराम। मगर हकीकत यह है कि पंजाब विधानसभा में दागी विधायकों में सबसे ज़्यादा संख्या में इसी के सदस्य हैं। विराम। बाकी दल भी इससे अछूते नहीं हैं, मगर आंकड़ों के मुताबिक आपके 92 विधायकों में से 52 यानी 57% आपराधिक रिकॉर्ड वाले हैं। विराम। सवाल है कि इस तथ्य के समांतर क्या आम आदमी पार्टी यह कहने की स्थिति में है कि वह राजनीति में बाकी दलों से अलग पैमाने पर उम्मीदवारों का चुनाव करती है? बेशक पंजाब में स्वास्थ्य मंत्री पर कार्रवाई करके आपने इस मुद्दे पर सख्त होने का परिचय दिया है, मगर उसे अपनी पार्टी के बाकी दागी विधायकों को लेकर भी अपना स्पष्ट रुख पेश करना चाहिए। विराम समाप्त।